हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के कंट्रोल्स के बारे में। फॉर्म्स के ऊपर हम बटन कंट्रोल्स लगा सकते हैं और बटन कंट्रोल हमारे काफ़ी काम आता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कैसे फॉर्म बनाया जाता है अलग अलग ऑप्शन से, और कैसे फॉर्म को डिज़ाइन करके मैनुअली भी हम बना सकते हैं। बट एक ऑप्शन आता है कि हम फॉर्म के ऊपर बटन लगाएंगे और बटन की वर्किंग से अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। वो चीज़ कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग डेटाबेस ले लेते हैं। मैंने एक डेटाबेस लिया हुआ है। इस डेटाबेस में हम लोग एक टेबल हमारे पास ये है, इस टेबल के ऊपर एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ये टेबल हमारे पास है, हम क्रिएट में जाएंगे और फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्म तैयार हो जाएगा हमारे पास, इसको हम सेव कर देंगे। माई फॉर्म, ओके, माई फॉर्म इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इफ यू वांट टू रिप्लेस वी विल से यस, that has been replaced. Now it's become my form. Now we have to customize this form. For this we will double click on this and we'll change its name employee form, and we will go to design view, shift it down and click on this button control. फर्स्ट रिकॉर्ड नेविगेशन। रिकॉर्ड नेविगेशन की हेल्प से हम लोग रिकॉर्ड्स को नेविगेट कर सकते हैं, मीन्स रिकॉर्ड वन बाय वन देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। इसकी हेल्प से हम लोग पहले रिकॉर्ड पर पहुंच जाएंगे। हम यहाँ पर ये वाला सिंबल लेंगे, ना कि इससे तो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा इसके ऊपर, अगर हम यहाँ ले लेते तो ये सिंबल बनकर आएगा। तो हम लोग सिंबल ले लेते हैं यहाँ पर। अगला बटन है लास्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए। ये है रिकॉर्ड्स को वन बाय वन आगे की तरफ पढ़ने के लिए, देखने के लिए, और ये है रिकॉर्ड्स को वन बाय वन पीछे की तरफ देखने के लिए। इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एक बटन इसमें हमारे पास और है, वो भी हम देख लेते हैं। फाइंड रिकॉर्ड, फाइंड नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लगा होता है जब हम फाइंड रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट लेंगे जो इसके ऊपर दिखाई देगा, हमें लोगो नहीं लेंगे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमें लास्ट रिकॉर्ड पर लेकर आ गया। इस पर क्लिक करते तो ये हमें फर्स्ट रिकॉर्ड पर लेकर जाएगा। ये हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे आगे लेकर जाएगा और ये पीछे की तरफ लेकर आएगा। फाइंड रिकॉर्ड से हमारे सामने फाइंड डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। फाइंड नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन इसमें ऑलरेडी लगा है। हम जिस रिकॉर्ड का नंबर डालेंगे वही हमें ये सर्च करके देगा। रिकॉर्ड नंबर 3, रिकॉर्ड नंबर 5, रिकॉर्ड नंबर 7 नॉट एग्जिस्ट, रिकॉर्ड नंबर 9, लाइक दिस। तो ये काम है फाइंड रिकॉर्ड का। अगला बटन इसमें होता है रिकॉर्ड ऑपरेशन। रिकॉर्ड ऑपरेशन से ऐड न्यू रिकॉर्ड से हम लोग नए रिकॉर्ड्स को ऐड कर लेंगे। रिकॉर्ड को ऐड करने के बाद उसे सेव करने के लिए हम लोग सेव रिकॉर्ड का बटन लेंगे। रिकॉर्ड को अगर किसी वजह से अंडू करना पड़ जाए तो अंडू का बटन लेंगे। अगर कोई रिकॉर्ड हमें डिलीट करना हो तो उसके लिए डिलीट रिकॉर्ड का बटन लेंगे। जो भी करंट रिकॉर्ड वहाँ पर दिख रहा होगा फॉर्म के अंदर, उसको डिलीट कर देगा। अगर किसी रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट रिकॉर्ड का बटन लेंगे। करंट रिकॉर्ड जो हमें डिस्प्ले हो रहा होगा फॉर्म के अंदर वही प्रिंट होगा। एक बटन और है यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड का। करंट रिकॉर्ड जो खुला हुआ है उसको डुप्लीकेट कर देगा। ये भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी।
Add record will make all text field empty. Now we will insert a new record. Record has been added. Save this record. If we want to delete, we can look here. It is first record and last record is this 20. If you want to undo record, this record will delete it. We can look here. First record is this and last record is 19 now. If you want to delete record, this 19 will also delete it. We can look here. First record is this and last record is 16 now. Print record, we will print 16th record will printed. This 16th record is printed. If we say duplicate record, this record will duplicate. This name and all these records will duplicate, but ID will become 17. It's saying that we are in disable mode. So to make enable, we will click on this option. Enable this content. OK. Yes. दोबारा से इस फॉर्म को खोलेंगे और अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो अब फर्स्ट वाला रिकॉर्ड ये डुप्लीकेट हो जाएगा हमारा. हम देख सकते हैं यहाँ पर आईडी 21 हो गई लेकिन रिकॉर्ड वही है जो पहले वाले के हैं. नेम, एज, सब चीज़ वही है. तो इस तरीके से रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो जाएगा. तो ये सारे ऑपरेशन हमने इसकी हेल्प से करके देखे. प्रिंट रिकॉर्ड, डिलीट, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, अंडू, सेव एंड ऑल दीज. अब हम आगे के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ बटन. फॉर्म ऑपरेशन. ओपन फॉर्म से ये फॉर्म को ओपन करेगा. फॉर्म हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है. मैं फॉर्म 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ. फॉर्म ऑपरेशन. क्लोज फॉर्म. क्लोज फॉर्म से ये फॉर्म को बंद करेगा. इसमें दो बटन है फॉर्म के, क्लोज फॉर्म और क्लोज करंट फॉर्म. नहीं, क्लोज करंट फॉर्म नहीं है. ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म, प्रिंट फॉर्म. हमें जिस फॉर्म को प्रिंट करना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे. उसका डेटा ही प्रिंट कर देगा. क्लोज फॉर्म जो क्लोज करेगा वो करंट फॉर्म को क्लोज करेगा. और प्रिंट करंट फॉर्म हमारे करंट फॉर्म को प्रिंट करेगा. ये करंट फॉर्म को प्रिंट करेगा, ये हमारे सेलेक्टेड फॉर्म को प्रिंट करेगा. पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं. ओपन फॉर्म, फॉर्म इज ओपन, फॉर्म थर्ड. क्लोज फॉर्म, करंट फॉर्म हमारा क्लोज हो जाएगा. करंट फॉर्म हमारा क्लोज हो गया है. प्रिंट फॉर्म इस करंट फॉर्म को प्रिंट करेगा. ये फॉर्म हमारा प्रिंट होकर आ गया है. सॉरी, ये फॉर्म सेकंड प्रिंट किया था इसने. हम जो इसमें ऑप्शन में डाला था प्रिंट करंट फॉर्म, इस वाले फॉर्म को प्रिंट करेगा हमारे. ये हमारा करंट फॉर्म प्रिंट हो रहा है. ये रिकॉर्ड इस तरीके से जिग जैग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट हमने ये पोर्ट्रेट में बनाई है, लैंडस्केप में नहीं बनाई है. अगर इसका लेआउट लैंडस्केप में होता तो ये डेटा प्रॉपर अरेंज होकर आता. इसकी इनबिल्ट सेटिंग है. इस सेटिंग में अभी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे. अब हम आगे के फॉर्म्स बटन पढ़ लेते हैं इसके ऊपर. अब हम पढ़ेंगे रिपोर्ट ऑपरेशन के बारे में. इसके लिए पहले हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करनी होगी.
तो हम लोग रिपोर्ट बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग एक टेबल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे, रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक रिपोर्ट तैयार हो गई है, इस रिपोर्ट को सेव कर देंगे। एम्प्लॉय टेबल 1, ये हमारी रिपोर्ट है, गलती से उसका नाम ऐसे सेव हो गया है। अब यहाँ पर अगेन बटन ले लेंगे और बटन को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर रिपोर्ट ऑपरेशन में हम लोग क्लिक करेंगे और ओपन रिपोर्ट से उस रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको ओपन करना है। यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट और फिनिश। एक दूसरा बटन हम लोग लेंगे, इसके हेल्प से हम लोग रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट प्रीव्यू रिपोर्ट, इसकी हेल्प से हम रिपोर्ट को प्रीव्यू करेंगे तो हमें रिपोर्ट प्रीव्यू होगा दिख जाएगी। इसी तरीके से प्रिंट रिपोर्ट है, इसकी हेल्प से रिपोर्ट को प्रिंट करेंगे। एंड एक बटन हमारे पास होता है सेंड रिपोर्ट टू अ फाइल, ये हमारी रिपोर्ट को एक फाइल में कन्वर्ट करके सेव कर देगा। ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। हम ओपन रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट ओपन हो गई है। हम लोग प्रीव्यू रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट प्रिंट प्रीव्यू में हमें दिखाई देगी। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं प्रिंट रिपोर्ट तो रिपोर्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी। रिपोर्ट हमारी प्रिंट हो गई है। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं रिपोर्ट टू अ फाइल, हमारी रिपोर्ट हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किसी फाइल में सेव हो जाएगी। मैं HTML फॉर्मेट में इस रिपोर्ट को बनाकर सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर, तो ये हमारी रिपोर्ट इन HTML फॉर्मेट सेव हो जाएगी। हम इसको डेस्कटॉप पर जाकर देख सकते हैं। हमारी रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है, रिपोर्ट इन HTML फॉर्मेट। इसको हम क्लिक करके देखेंगे तो ये हमें इंटरनेट पर इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये कुछ ऑपरेशन है जो हम रिपोर्ट के परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। अभी कुछ ऑपरेशन और रहते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास है एप्लीकेशन। इसकी हेल्प से हम कोई एप्लीकेशन करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, मीन्स पूरा MS ऑफिस एक्सेस बंद हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक बटन है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रिंट टेबल, किसी टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारी टेबल है, हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम लोग प्रिंट टेबल कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक बटन है जिसकी हेल्प से हम मैक्रो चला सकते हैं। पहले मुझे मैक्रो बनाना होगा। मैक्रो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर मैक्रो पर क्लिक करेंगे। मैक्रो बन गया है। इसमें टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम मैक्रो हमारे टेबल को ऑपरेट करने के काम में आते हैं, बट ये डायरेक्टली बन जाता है। यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स मैक्रो बना रहा हूँ तो यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स का टाइटल डालेंगे, मैसेज बॉक्स डालेंगे, मैसेज बॉक्स डेमो, और यहाँ पर उसका टाइटल डालेंगे मैसेज बॉक्स। और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि किस तरह का हम मैसेज बॉक्स बनाना चाहते हैं। हम क्रिटिकल ले रहे हैं जिसमें एक क्रॉस बन कर आएगा कुछ इसको हम बोल देते हैं नाम मैसेज बॉक्स मैक्रो। ये मैसेज बॉक्स इस तरीके से जनरेट होकर आएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज बॉक्स जनरेट हो जाता है। यही चीज़ हम लोग फॉर्म के साथ भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, ये हमारे पास एक बटन है, और यहाँ पर जाकर हम बोलेंगे रन मैक्रो, नेक्स्ट। हम इस मैक्रो को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पर रन मैक्रो और फिनिश। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो ये काम हमारा बटन से हो रहा है मैक्रो को चलाने का। मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि मैंने मैक्रो के ऊपर एक लंबी एक्सरसाइज बनाई है जिसमें पूरे बहुत सारे मैक्रो का यूज़ बताया और प्रैक्टिकल करके दिखाया। पूरी एक वीडियो इसमें मैक्रो के नाम से, इस सीरीज़ में जो मैंने MS ऑफिस की सीरीज़ बनाई, इसमें करीब 15 वीडियो हैं, 15 या 17 वीडियो। तो उनमें से एक वीडियो पूरी मैक्रो के ऊपर बनाई है, आप लोग उसको देख सकते हैं, जिसका मैंने लिंक ऊपर वीडियो में भी है और उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाला है। इसके अलावा मैक्रो का बहुत ज़्यादा यूज़ तब आता है जब हम 2 या 3 क्वेरीज एक साथ चलाना चाहते हैं। उसकी करीब 2 या 3 वीडियोज़ मैंने बनाकर डाली है, जहाँ पर हम एक स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं और एक वीडियो में हम लोग एक एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। वहाँ पर हमने मैक्रो का एक प्रॉपर यूज़ किया है, एक एडवांस लेवल पे। तो आप लोग उन वीडियो को देखकर मैक्रो का यूज़ समझ जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन, सबके लिंक मैंने नाम के साथ वीडियो के नीचे डाले हैं, एज वेल एज ऊपर वीडियो के इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करके आप राइट साइड टॉप में पूरी लिस्ट खोल कर देख सकते हैं। उसमें ये सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको जिसमें मैंने डिटेल में मैक्रो का यूज़ समझाया है।
यहाँ पर हम प्रिंट टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा, हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी। ये टेबल प्रिंट हो गई है हमारी। और अगर क्विट मैक्रो पर, क्विट ऐप पर क्लिक करेंगे तो पूरा MS ऑफिस एक्सेस बंद हो जाएगा। ये भी किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, हम देख सकते हैं वो बंद हो गया है। तो हमें इसको दोबारा से ओपन करना होगा। डेटाबेस हमने ओपन कर लिया है। अब इसमें आगे के बटन हम लोग लगा लेते हैं। इसको डिज़ाइन व्यू में खोलेंगे। ऑलमोस्ट सारे बटन हमने लगा लिए हैं। रन मैक्रो हमने कर लिया है। इसी तरीके से एक होता है रन क्वेरी बटन, इसकी हेल्प से क्वेरी रन होती है, बट हमें क्वेरी भी पहले बनानी पड़ेगी। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्वेरी बनाने के लिए हम लोग क्रिएट में जाएंगे और क्वेरी विजार्ड में जाएंगे। ओके, यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेंगे और क्वेरी में जो जो फील्ड हमें चाहिए वो हम यहाँ से ले लेंगे। क्वेरी क्या होती है, क्वेरी का काम क्या होता है, किस यूज़ में आती है, इस सब के ऊपर भी मैंने 4 वीडियो बनाई हैं। ये हमारी क्वेरी बन के तैयार हो गई हैं। वो चारों वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। नीचे मैंने इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और ऊपर राइट साइड टॉप में एक लिंक आ रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। एक पूरी लिस्ट है जिसमें मैंने ये चारों वीडियो डाली हुई हैं। तो वहाँ से आप क्वेरी की पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्वेरी कैसे होती है, कैसे बनती है, क्वेरी का क्या क्या यूज़ है, डेटा दिखाने में कैसे यूज़ है, डेटा को कैलकुलेशन में कैसे यूज़ है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें प्रॉपर डिटेल में डाली है। यहाँ पर मैं उनको डिटेल से नहीं समझा सकता, बस हमने एक क्वेरी बनाई है और यहाँ पर हम लोग उस क्वेरी को रन कर रहे हैं। लेकिन क्वेरी आपको तभी समझ में आएगी जब आप उन वीडियोज़ को देख पाएंगे। उनको देखने के बाद आपको क्वेरी और मैक्रो इन सब का मतलब समझ में आ जाएगा। इन सब के वीडियो मैंने डिटेल में डाले हुए हैं। ये हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर हम व्यू पर क्लिक करेंगे, हम रन क्वेरी करेंगे तो क्वेरी हमारी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बटन्स हमारे काम में आते हैं। बहुत सारे बटन्स का यूज़ हमने करके देखा जो जो ऑलमोस्ट वहाँ पर प्रेजेंट थे और उनकी वर्किंग हमने देखी। अभी भी अगर इस वीडियो में कुछ आपको पूछना है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ जो मैंने बनाई हैं या मैं इसमें आगे डालूंगा इसी सीरीज़ में, उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जावा और अदर प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स की वीडियो इसमें डालूंगा, तो वो सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।